मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ धामी ने मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भी दिया। गंगा तुलसी यमुनोत्री का पानी भी गंगा जल में। अंबिकापुर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देर रात से हो रही हल्की बारिश ने मौसम में सर्द और गर्म का दोनों का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और बिन मौसम बारिश से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आया है। 1 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने आंवले की खेती को बढ़ावा दिया। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने युवाओं के हाथों में तमंचे दिए, हमारी सरकार में तमंचे की जगह लैपटॉप मिला है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने रानीखेत द्वारा तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने राजस्व अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने बंदोबस्ती मानचित्रों की भी जानकारी ली। आयुक्त ने अपने चीर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि तमाम दस्तावेजों को सही से निपटाया जाए। बक्सर के बुक्कनपुर गांव में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक 28 वर्षीय युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने G20 के प्रस्तावित सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक की। ये बैठक 24 से लेकर 28 मई तक प्रस्तावित है। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के स्वरूप पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए कहा। उत्तराखंड एसटीएफ ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आईलेट्स में धांधली का खुलासा किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये गैंग पंजाब का है, जो आईडीपी कंपनी द्वारा कराई जा रही आईलेट्स की परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नकल कराता था। गैंग के लोग अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए वसूलते थे। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि रोके तार आईलेट्स कोचिंग करने वाले सेक्टरों से जुड़े। तो पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे उत्तराखंड पी रेणुका देवी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे अधिकारी और टैक्सी ऑटो यूनियन के पदाधिकारी भी साथ रहे। चारधाम यात्रा सीजन के मद्देनजर टैबलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में इन दिनों मां पूर्णागिरी धाम पर मेले की धूम है। देश भर से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्णागिरी क्षेत्र के भैरव मंदिर के आसपास होटल और धर्मशाला के मालिक श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहाड़ी नालों से अवैध तरीके से मोटर से पानी खींचकर दूषित पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इनकी रुद्रप्रयाग पुलिस सुरक्षा के साथ सेवा भी कर रही है। रुद्रप्रयाग के हर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। साथ ही केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भंडारे ने अधिकारियों को सेवा और सुरक्षा रखने के निर्देश दिए। बड़वानी पुलिस ने माफिया अभियान के तहत फर्जी फॉर्म फिलिंग गैंग का पर्दाफाश कर गैंग के 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया। ये गैंग फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रकों को अवैध रूप से आरटीओ बैरियर से पास कराती थी। बैरियर के डाकू नाम से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े आरोप का अंजाम देते थे और एसपी के निर्देश पर अब पुलिस की 4 टीमों ने इस गैंग का खुलासा किया। बहराइच जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का मामला, जहां विद्यालय की 4थी श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और रिन्यूएबल न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने सेवा काल बढ़ाए जाने की मांग की है। वही महिलाओं का विद्यालय बताकर पुरुष कर्मचारियों का रिन्यूएबल रोका जा रहा है। मोटेगांव में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मणि नागेंद्र सिंह मोनू पटेल के निधन से पूरे नगर का माहौल गमगीन हो गया। नरसिंहपुर विधायक चारण सिंह पटेल के पुत्र और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे युवा नेता मणि नागेंद्र सिंह समाज सेवा के क्षेत्र में जाने जाते थे। शनिवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार पर हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई। खरगोन में एबी रोड पर कार से अवैध शराब तस्करी करते आबकारी विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई ब्रांड की अवैध शराब जब्त की गई। शराब की कुल 35 पेटियों की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबिर सूचना पर हाईवे पर फर्राटा भर रही
फोर्ड इको स्पोर्ट कार को घेराबंदी कर पकड़ा। मिर्जापुर चुनार स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रोका गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बम होने की सूचना के कारण सुरक्षा और जांच के लिए ट्रेन को रोकना पड़ा। यात्रियों में भगदड़ के बचाव के लिए अधिकारियों ने चुप्पी साधी रखी। एक फौजी कुत्ते और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा रहा। पुलिस पत्रकारों को भी ट्रेन के पास जाने से रोकते रहे। दिल्ली रूट की कई ट्रेनों का आवागमन भी इसके चलते रोकना पड़ा। भोपाल मुख्यालय के आदेश पर नीमच में जवानों के परिवार के लिए 45 दिनों का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में स्विमिंग, क्रिकेट, योगा और 7 तरह के खेल शामिल हैं। प्रशिक्षण के आखिरी दिन प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रमाण पत्र देकर बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। कटिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बिछड़ोद में श्वेतांबर जैन समाज जनों ने शिमलनाथ प्रभु जैन मंदिर का 39वां वर्षगांठ महोत्सव धूमधाम से मनाया। सुबह 6 बजे से ही समाज के श्रावक श्राविकाओं की स्थानीय जैन मंदिरों में भीड़ उमड़ी। समाज के श्राविकाओं ने बड़ी शांति और सद्भावना के साथ धर्म ध्वजा का परिवर्तन किया और पूजन कर पर्व की खुशियां मनाई। अंबिकापुर में मौसम का मिजाज बदलता रहा। देर रात से हो रही हल्की बारिश ने मौसम में ठंडी हवाएं घोल दी। हालांकि बिन मौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत में सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 1 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आने के अनुमान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने आदमपुर क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में हुए राजेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजेंद्र के भाई को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हत्या के मामले में फावड़ा और खुरपी को भी बरामद कर लिया गया। बहादुरपुर तहसील के छोटे से गांव कुकावली की चंचल बैरागी ने जेईई मेंस में 6564 अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया। 10वीं तक नवोदय में पढ़ने के बाद कोरोना काल के दौरान चंचल ने घर में ही परीक्षा की तैयारी की। दूसरी बार में चंचल ने उपलब्धि हासिल की है। चंचल ने इसका श्रेय अपने पिता और परिवार वालों को दिया। भदोही जनपद के औराई थाना क्षेत्र में महथुआ गांव से एक मालवाहक टाटा वाहन चोरी हो गया। क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस की जांच पड़ताल में 3 आरोपियों को चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से कुल 21 किलो गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर भदोही सहित आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। भदोही में निकाय चुनाव के चलते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस से विभिन्न इलाकों में पहुंची और नगर भ्रमण कर अराजक तत्वों को संदेश दिया कि अगर चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीएम-एसपी ने आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। सिद्धार्थनगर में बीते दिन युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां थाना चिल्हिया एसओजी और सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिन थाना चिल्हिया क्षेत्र में रमगढ़वा पलटा देवी में गांव से बाहर बाग में युवती अचेत अवस्था में मिली, जिसके बाद तहरीर के आधार पर थाना चिल्हिया में मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद में पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे 2009 से धार्मिक स्थल भी बना है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान उप जिलाधिकारी ने अपनी देखरेख में सुरक्षित रूप से बाहर निकलवा दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जिले की 3 नगरपालिका 9 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पक्ष में प्रचार किया और वोट मांगे। सीएम ने कांग्रेस और माफियाओं पर हमला बोलते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जानकारी दी। अशोकनगर जिले में इन दिनों बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं। मौसम की बेरुखी सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्थानों में देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से कोई विशेष नुकसान तो नहीं दिख रहा, लेकिन किसान काफी असमंजस में है कि अगली फसल सोयाबीन की बुआई शुरू कब की भी जाए या फिर नहीं। भदोही में निर्वाचन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी सख्त हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नामांकन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले एक निर्वाचन अधिकारी पर केस दर्ज किया गया है। नगर पंचायत घोसिया में नामांकन के दौरान जानबूझकर अनुपस्थित होने पर यह कार्रवाई।
जनपद बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने समलैंगिक विवाह को लेकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समलैंगिक विवाह को लेकर जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जा रहा है वो समाज के लिए बेहद घातक है। समलैंगिक कानून बनाया जाना भारत की संस्कृति के खिलाफ है। भोपाल में मई को मजदूर दिवस के अवसर पर भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद मजदूर दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित करेगी। वहीं शिवराज सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज मजदूर और किसानों की बात करते हुए मात्र नौटंकी करते हैं। वहीं फेड बैंक लूट केस में क्राइम ब्रांच और पिपलानी थाने को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से घटना में इस्तेमाल 2 अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। मामले के तार बिहार से भी जुड़े हैं। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। 5 राज्यों के 20 शहरों में इन चारों आरोपियों की तलाश हो रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड और फॉरवर्ड करना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि भोपाल में ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में साइबर क्राइम जल्द ही 3 एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। यह पहला मौका होगा जब इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। करीब 1000 पॉर्न वीडियो राज्य साइबर सेल ने भोपाल पुलिस को दिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को 9 दिन हो गए हैं और उन्होंने मांग की है कि बृजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। वही कुछ राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों के समर्थन में आई। हालांकि जंतर मंतर पर पहलवानों के सामने ही अटल जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बम बम महाराज और बृजभूषण शरण के समर्थन में उतर आए और वह प्रदर्शन करते रहे। डिंडोरी में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के तत्वावधान में सहकारी समिति के कर्मचारी मुख्यमंत्री शिवराज और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री के नाम ज्ञापन डिंडोरी कलेक्टर को सौंपा। गौरतलब है कि सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर देहात पुलिस और एसओजी ने बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप जैन से स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और ना देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दरअसल अपने चचेरे भाई से बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी एटा के जिला अध्यक्ष संदीप जैन को धमकी भरा पत्र भेजा। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के गुडाही मंडी में घर के अंदर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मां की मौत के बाद उसका 4 साल का बच्चा शव के पास बैठकर रोता बिलखता रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला घर में अकेली थी, तभी किसी ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। गया जिला अंतर्गत बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर में बीते साल 2 अगस्त की रात को लूट के दौरान एक वृद्ध महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। वही दूसरी वृद्ध महिला को घायल करने के मामले में गया पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। घटिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिछड़ौद में रपली मार्ग स्थित नाग महाराज मंदिर परिसर में भगवान नाग महाराज और देवनारायण महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन की सोमवार से भव्य कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह की अगुवाई में अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत लालजीवाला लाल कोठी के पास नीलधारा के तट पर बनाए गए कई अवैध आश्रम और झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। साथ ही सरकारी भूमि पर धार्मिक अतिक्रमण को भी हटाया गया। इंदौर में नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के अमले ने टेलीफोन नगर स्थित बहुमंजिला अवैध इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान भवन मालिक द्वारा कार्रवाई रोकने को लेकर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई, पर बावजूद इसके नगर निगम के अमले ने पूरी रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम दिया। कासगंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र नगला बरेठी में पानी की समर बोरिंग करते समय लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन से छूट गया, जिसके चलते एक 32 साल के मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार की कोई क्रूरता न हो,
या जो बीमार और कमज़ोर घोड़े खच्चर हैं उनका संचालक मार्ग में उन्हें ना रखा जाए, इसे लेकर व्यवस्था की जा रही है। खच्चरों को गर्म पानी मुहैया कराने और उनकी निगरानी करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा पशुपालन विभाग को निर्देश जारी किए गए। खंडवा में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और टीचिंग डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखी है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय से चरणबद्ध पदोन्नति की मांग पेंडिंग है, शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। पहले दिन डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप काम शुरू किया। लगातार छोटी छोटी बातों पर खुशहाल परिवार बिखर जाते हैं, इसे लेकर दोनों पक्ष परेशान रहते हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं। इसी प्रकार पुलिस से की गई शिकायत में विवेचना के दौरान महीना थाना प्रभारी ने एक युगल का सलाह मशवरा कर थाने के अंदर ही उनकी शादी कराई। महिला थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान और स्टाफ की मेहनत सूझबूझ से एक टूटा हुआ परिवार हुआ। पोरी में स्थित एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना एक 18 साल की युवती के परिवार वालों को उस समय काफी भारी पड़ गया। जब तेज बुखार के दौरान झोला छाप डॉक्टरों ने युवतियों को जो दवाई खिलाई उसके हाई डोज से युवती की हालत बिगड़ गई। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा, जिसको देख आनन फानन में उसे लेके परिवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। रायपुर जिले में सट्टा और जुए पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए राजधानी पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सूचना प्राप्त होने पर थाना धरसीवाल क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्तियों के द्वारा आईपीएल के एक मैच में सेटअप लगाकर सट्टे का संचालन किया जा रहा था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट द्वारा दोनों सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिले के पथरा थाने ने बच्चे के अपहरण और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पथरा थाना इलाके में मोहम्मद अजीज के बच्चे का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद नजीरू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मृतक को उसकी बहन से बात करने से मना किया था। ना मानने पर उसके अपहरण के बाद उसने हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स का आंदोलन शुरू हो चुका है, जिसके चलते सुराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर्स के द्वारा काली पट्टी बांधकर इलाज किया गया। बातचीत के उन्होंने बताया कि केंद्र के सामान डीएसीपी और अन्य मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय स्वशासित चिकित्सक महासंघ के साथ यह आंदोलन कर रहे हैं। सीतापुर जनपद के कुचलाई गांव में शख्स ने निजी कार्य के लिए मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन काम के दौरान कई मजदूर घायल हो गए और एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने मालिक से दीवार से सटे नाले की खुदाई करने के लिए साफ मना किया था, लेकिन जबरन मजदूरों पर दबाव बनाकर मालिक ने उनसे नाले के पास खुदाई करवाई और इसी बीच नाले से सटी दीवार उन्हीं के ऊपर गिर गई और ये हादसा हुआ। थाना फूलबगड़ी क्षेत्र अंतर्गत गांव के सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा नक्सल घटना के इनपुट की अनदेखी करते हुए पुलिस को बिना सूचना दिए मजदूरों के साथ सड़क निर्माण किया जा रहा था। इस पर बौखलाकर नक्सलियों द्वारा मजदूरों को जान से मारने का और मशीनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस और डीआरजी के जवानों ने हमले को नाकाम कर दिया। तो मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता संकल्प महाअभियान के अंतर्गत नगर परिषद थांदला के वार्ड क्रमांक 9 में बस स्टैंड पर श्रमदान किया गया और स्वच्छता की लोगों को शपथ दिलाई गई। साथ ही आम जनता से भी आग्रह किया गया कि कचरा इधर उधर ना फेंके और कचरा वाहन में ही कचरा डालें।